नमस्कार, जय श्री राम, जय महादेव, जय माता दी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। महादेव, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। आप धन-धान्य से परिपूर्ण हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए आज आपको हम एक ऐसा प्रयोग भगवती दुर्गा जी से संबंधित बताते हैं। यूँ तो उनके अनेक अचूक प्रयोग हैं, लेकिन आज हम आपको भगवती से संबंधित एक और दिव्य प्रयोग दे रहे हैं। इस प्रयोग को करने से पहले मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहूँगा, कम शब्दों में। लेकिन इस बात को पूरा सुनिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा, उसके बाद आगे आप इस उपाय को कीजिएगा, आपको शत प्रतिशत लाभ होगा। क्या करना है कि जो भी उपाय आपको दिए जा रहे हैं, टोटके उपाय या चमत्कारिक उपाय जो आपको दिए जा रहे हैं, रेमेडी, उसको आप पूरा कीजिएगा। पूरा कीजिए, करने से पहले उसको पूरा सुनिए, उसको गुनिए, समझिए, उसके बाद कीजिए। जब आप उस उपाय को लगातार, जैसे कोई उपाय आपको 11 दिन का दिया गया, 21 दिन का दिया गया, 43 दिन का दिया गया या 3 महीने का, कोई भी उपाय जो है तुरंत फलीभूत नहीं होता। होता है, मैंने वो भी देखा है, लेकिन सबका नहीं होता है। तो उसी में आदमी निराश होकर के उपाय छोड़ देता है, कहने लगता है कि सब ऐसे ही हैं, धूर्त हैं, पाखंडी हैं, ये हैं, वो हैं, कहीं कुछ काम-वाम नहीं करता। सब काम करता है, लेकिन आपके मन में विश्वास नहीं है, आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपके मन में स्थिरता नहीं है, आपके मन में एकजुटता नहीं है, आपके मन में एक प्रभु से, उनके प्रति, उनके चीज़ों के प्रति, शास्त्रों से लगाव नहीं है। जब आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, देखिए आपके पास वो अपने आप आने लगती है। आपका मन चाहे जहाँ हो, आप चाहे जहाँ हो। अब आपका मन अगर कहीं भी हो और आपके मन में किसी विषय से संबंधित रुचि है, तो आपकी अपने आप हो जाएगी। तो जहिके जहि पर सत्य स्नेहु, सो तहि मिलहि न कछु संदेहु। इस चौपाई को हमेशा याद रखिएगा। तो पहले तो पूर्णतया श्रद्धा विश्वास के साथ किसी बात को सुनिए, समझिए, उसके बाद उसको कीजिए और पूरा कीजिए, बीच में मत छोड़िए, वो आपको लाभ देगा। कोई कर्म निष्फल नहीं जाता, हर कर्म का फल होता है, लेकिन समय आने पे मिलता है। तो थोड़ा-सा समय लग सकता है, 2-4 दिन के पीछे आप छोटा-सा काम तो है नहीं आपका, कोई बड़ा काम रहता है, तो उसमें समय लगता है। तो आप थोड़ा-सा समय दीजिए, उसको कीजिए और निश्चित आपको लाभ होगा, आपका काम भी होगा। भगवती से संबंधित ऐसा वीडियो बताने जा रहा हूँ, ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि शीतला माता का फ़ोटो हो तो ठीक है, नहीं तो नीम का पेड़ अपने गाँव में या अपने अगल-बगल कहीं हो, पुराना 8-10 साल पुराना, तो देख लीजिए। उस पर एक आपको पहले मैं कुछ उपाय के लिए जो सामग्री लगती है, वो बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए कॉपी कलम उठा के। आपको क्या लेना है, एक चुंदरी लेनी है बड़ी-सी, बड़ी चुंदरी हो, एक झंडा हो, लाल झंडा, उसपे हनुमान जी या भैरव जी का चित्र हो, माता जी का निशान बना हुआ हो, त्रिकोना झंडा हो। उसको किसी तरीके से उस नीम के पेड़ पे लगाना है, चाहे आप जैसे लगा दें, पेड़ के ऊपर ले जाके बाँध दें या किसी डंडे में लगा करके लगा सकते हैं। या नीम के डंठल में ही लगा के वहाँ लगा सकते हैं। झंडा ले लीजिए, चुनरी ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, बतासा ले लीजिए और जायफल, नींबू, लौंग, कपूर और उसके बाद में 16 सामग्री जो पैकेट में आती है, बाज़ार में मिल जाएगी, 16 सामग्री ले लीजिए। इसको लेकर के भगवती के सम्मुख जाइए, मतलब नीम के पेड़ के पास जाइए, वहाँ माता दुर्गा का ध्यान करना है। ये सब आपको शुक्रवार के दिन करना है। ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। ये रोज़ नहीं करना है, ये लगातार भी नहीं करना है। शुक्रवार एक दिन करना है, उसके बाद में उसमें छोटा-सा उपाय रहेगा, वो लगातार करना रहेगा। पहले बात पूरी सुनिएगा। आपको ये उपाय में ये सारे सामान लेकर के जाने हैं और उसके बाद में आपको नीम के पेड़ पे चुंदरी बाँधनी है, 7 बार सिंदूर से तिलक करना है, 7 अगरबत्ती लगानी है, 7 घी के दिए जलाने हैं, मीठा रखना है 7 जगह, 7 अड़हुल के फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद में कपूर पर लौंग रख कर के 7 जगह रखने हैं, ठीक है? तो आप जो मीठा चढ़ाएँगे, तो मीठा तोड़ करके, मतलब कुछ सफ़ेद ले लीजिएगा, उसी के ऊपर कपूर रखिएगा, कपूर के ऊपर लौंग रखिएगा, मीठे पर ही कपूर रहेगा, ये भोग जाएगा उनको बलि के रूप में। 7 कर्पूर, 7 मीठे, 7 लौंग उसी पे रख कर के जलाने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको भगवती शीतला का एक मंत्र है, शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। इस आसान से मंत्र को, दिखने और सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत चमत्कारिक है। जो जानते होंगे पूर्वज लोग, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके घर के बड़े जो कुटुंब के लोग हैं, आपके पिताजी, दादाजी, तो वो उनसे पूछिएगा, वो बताएँगे, वो प्रयोग किए होंगे। पहले भ गाँव में पूजा होती थी, आज भी होती है लोगों की, लेकिन अब लोग आधुनिकता में जो है बहुत वो करके अब छोड़ दिए हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। अगर आपसे कुलदेवी संबंधित कोई बाधाएँ हैं, आपके घर में देवी रुष्ट हैं या आपके ऊपर कुलदेवी देवताओं का कोप चल रहा है, वो प्रसन्न नहीं है, आपसे असंतुष्ट हैं, आपसे भोग की इच्छा रखती हैं, आपने घर में सेवा पूजा बंद कर दी है या आप अपने घर से अलग रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये प्रयोग आपको अचूक परिणाम देगा। बस यही है कि आपको ये कहीं नियम से करना है। 21 दिन का प्रयोग है, अगर आपने कर लिया, ऐसा परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि आप
जीवन भर जो समस्याओं को लेकर के बाबाओं के पास दरबार में और तांत्रिकों के चक्कर में, मांत्रिकों के चक्कर में, लोगों के चक्कर में आप पढ़ के अपना पैसा रुपया समय सब नष्ट कर दिए हैं, वो सब बच जाएगा। उसी की वजह से आप कहीं जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके घर के देवता असंतुष्ट हैं। जब उनको संतुष्ट करेंगे, घर के देवता आपके माता पिता, घर में लोग भूखे मरे, बाहर भंडारा करो, कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप पहले घर के देवता को संतुष्ट कीजिए, क्योंकि अपना बल से ही आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। जब आपके अंदर बल ही नहीं तो आप क्या मदद करेंगे? आपके पास 10 रुपए है तभी आप किसी को 1 रुपए दे सकते हैं। गलत कहें तो बताइए? ऐसा नहीं हो सकता। तो आप जब बली होंगे, आपके पास धन, मन, तन तीनों बल होगा, तभी आप आगे संसार में, समाज में परोपकार करके लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आपको नीम के पेड़ के पास जाकर के सारी सामग्री इसी प्रकार चढ़ानी है, बैठ करके एक माला लाल आसन पे पूर्वाभिमुख होकर के या उत्तराभिमुख होकर के, जैसा भी आपको सुविधा बने, एक माला आप वहां बैठ करके शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः कह के, और एक लोटे में कच्चा पक्का धार लेके जाना है। पक्के धार में आपको थोड़ा सा हल्दी, लौंग और पक्के धार में आपका ये मखाना हो जाएगा, अड़हुल का फूल, और क्या कहते हैं आपको, ये अड़हुल का फूल और लौंग, थोड़ा सा मीठा डाल लीजिएगा। इसको ले जा करके जो भी आपके घर में चेचक संबंधित बीमारी से, ज्वर संबंधित बीमारी से या दीर्घकालिक बीमारी से परेशान हो, जिसकी दवाई केवल झोला भर भर के आती हो, दवाई खाता हो, 2 दिन ठीक रहे फिर वैसे हो, जिसको भी घर में बहुत असाध्य रोग हो गया हो, रोग खत्म ही ना होता हो, उसके साथ चिड़चिड़ापन, मानसिक, मतलब वो रोग में ही आता है। आधि, व्याधि, उपाधि 3 प्रकार के होते हैं। किसी को भी रोग संबंधित दिक्कत हो, मन में बहुत भय हो, चिंता हो, डर हो, बुरे सपने आते हों, गंदे विचार आते हों, घर में नेगेटिविटी रहती हो, अकारण नुकसान होता रहता हो, आपको लगता हो कि कोई नेगेटिव पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ आपके आस-पास है या आपको परेशान करती हो, स्वप्न में कोई बुरी संकेत आते हों, कुछ आपके इत्र-पित्र या प्रेत या भूत-प्रेत कुछ दिखते हों, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है, ये प्रयोग अचूक है, रामबाण है, इसको कीजिए। अगर आपको लाभ नहीं हुआ तो आप हमसे कमेंट में जो कहेंगे वो आपका हम सुनेंगे। तो आप इस प्रयोग को करने से पहले बातों को सुन लीजिए, उसके बाद जा करके इस प्रयोग को करना है। शीतला माता के पेड़ पर वो सब रखने के बाद में ये लोटा जल धार का चढ़ा देना, 7 परिक्रमा करके, और नित्य वहां जाना है, केवल 1 लोटा धार आपको चढ़ाना है, और इसी मंत्र का 21 बार जप कर देना है। अंत में 21वां दिन जब आपका आएगा तो वहां जाकर के बैठ करके पंचमेवा से हवन कर देना है, और उसके बाद में आपको प्रणाम करना है, और वहां से थोड़ी सी मिट्टी ला करके लाल कपड़े में करके अपने घर के द्वार पे बांध देनी है, जो नीम के पेड़ के पास होगी। ठीक है? इतना आप करेंगे, आपको अचूक लाभ, अचूक परिणाम, और आपके बिगड़ते हुए जितने भी कार्य हैं बनने शुरू हो जाएंगे। आपका समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन धान्य की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। और इस उपाय को कीजिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम, जय माता दी।